देखिए आप दो तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप रैंडम नंबर्स को फिक्स कर सकते हैं या बैकेंड से फॉर्मूला भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है ये समझ लीजिए। फर्स्ट कॉपी डेटा। डेटा कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C। नेक्स्ट देन पेस्ट इट बाय। नॉर्मल पेस्टिंग की शॉर्टकट की क्या है? कॉपी के बाद पेस्ट की Ctrl+V। सो आप इसको पेस्ट तो करोगे, लेकिन किसके थ्रू पेस्ट करेंगे आप इसे? पेस्ट स्पेशल के थ्रू। ठीक है, देन पेस्ट इट बाय पेस्ट स्पेशल। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। ठीक है, नॉर्मल Ctrl+V। और इसमें अगर ऑल्ट ऐड कर देंगे तो आपको पेस्ट स्पेशल मिल जाएगा। और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। ठीक है, तो अगर आप इसे पेस्ट करेंगे देन सेलेक्ट वैल्यूज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए। आपने इस डेटा को Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+Alt+V से इसे पेस्ट किया। जब आप पेस्ट स्पेशल से पेस्ट करते हैं तो डेटा को पेस्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। मतलब जब आप कोई डेटा कॉपी करते हो तो सिर्फ डेटा ही कॉपी नहीं होता है, डेटा के साथ मल्टीपल अदर वर्किंग्स भी कॉपी होती हैं, जैसे फॉर्मूलाज हो गए, वैल्यू हो गए, फॉर्मेट्स हो गए। यानी कि ये डेटा कॉपी एक कंप्लीट डेटा कॉपी है। हमें इसमें से क्या चाहिए? हमें इसमें से सिर्फ वैल्यू चाहिए, बाकी सारी चीजें रिमूव कर दें। इवन यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो तो फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, फॉर्मूलाज, हर चीज रिमूव करके हमें सिर्फ वैल्यू दे दी जाए, है ना? जब हम वैल्यूज पे इसे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? इसके बैकएंड से फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। आपने कोई भी डेटा, जैसे ये डेटा मेरा बना है, मैंने इस पे कुछ एडिटिंग की है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है। अब मैं ये चाह रही हूँ बेसिकली कि मैं इसे कॉपी करूं, और कॉपी करके जब मैं इसे पेस्ट करूँ ना तो ये नॉर्मल विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? Ctrl+Alt+V प्रेस, सॉरी, फर्स्ट हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे, देन वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग समझ में आ रही कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने अगेन Ctrl+C किया, इसे फर्स्ट कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद Ctrl+Alt+V, और V से हमने इस बार क्या ले लिया? फॉर्मेट्स। तो डेटा नहीं आया, फॉर्मेट आ गया। अभी यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी मैं, लाइक मैंने लिखा राम, तो यहाँ पे क्या होगा? वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कमेंट से कमेंट पेस्ट कर सकते हैं। मतलब डेटा को मल्टीपल आउटपुट बेसिस पे पेस्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? Ctrl+Alt+V का। ठीक है, लाइक मैंने इस डेटा को अगेन कॉपी किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप शॉर्टकट से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट स्क्रीन से कर सकते हैं, दोनों ही। ये समझ में आया? पहले कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल से, और इसके बाद आप यहाँ पे, यानी कि अगर फॉर्मूला रिमूव कर रहे हो तो उस केस में आप वैल्यूज को सेलेक्ट करोगे, और कोई केस होगा तो कुछ और हम सेलेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है ये? ओके, तो बेसिकली इस तरह से हम डेटा इंटर करेंगे। डेटा इंटर करने के बाद अब हम आते हैं इसके बेसिक फंक्शंस पे। बेसिक फंक्शंस में जो फंक्शंस हम यूज करने वाले हैं आज, उसमें है आपका सम, मैक्स, मिन, एवरेज, परसेंटेज, और कुछ डेट रिलेटेड फंक्शन, लाइक रिपोर्टिंग के लिए फंक्शन टुडे, देन डे, मंथ, ईयर, नाउ, और डेट। कुछ इस तरह के फंक्शन हम कोशिश करेंगे आज बेसिक फंक्शन में कंप्लीट करें, ताकि हम नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर सकेंगे अपने बेसिक फंक्शन सेट, लाइक सम एंड काउंट जैसे फंक्शंस।
ठीक है, तो ये फंक्शंस हम स्टार्ट करेंगे और भी कुछ फंक्शन लिख लीजिए, एक काउंट का लिख लीजिए और एक काउंटर का भी लिख लीजिए। इसके लॉजिकल फंक्शन नेक्स्ट डे ही कराऊंगी, बट आज इतनी कोशिश करेंगे कर। तो इन फंक्शंस को सीखने के लिए तो मैं अपनी मार्कशीट को यूज कर सकती हूँ, मैं मार्कशीट पे ही अप्लाई कर दूंगी इन्हें। इसमें ऐसा कोई फंक्शन है जिसके लिए एक्सप्लेन करना है मुझे? टुडे के आगे लिख लीजिएगा, टुडे फंक्शन का यूज क्या है। राइट करेंट डेट, ठीक है। डे का, अब देखिए डे मंथ और ईयर है, ये क्या करता है, ये किसी भी डेट को स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेट को स्प्लिट करना, स्प्लिट करने का मतलब क्या हो जाएगा, स्प्लिट करने का मतलब है कि आप अपने डेट को मल्टीपल अदर फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आप किसको यूज करेंगे, इस डे को, मंथ को और ईयर को। लाइक लिखा है 11 अक्टूबर 2010, तो 2010 अगर मुझे अलग कॉलम में चाहिए तो ईयर, अक्टूबर अलग चाहिए और डेट अलग चाहिए, तो इस तरह से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है, यूज फॉर राइट डेट एंड टाइम बोथ। और ये फंक्शन आपके डायनामिक होते हैं, लाइक टुडे एक डायनामिक फंक्शन है, जैसे जैसे आपकी डेट चेंज होगी ये चेंज होता रहेगा। इसी तरह से नाउ भी आपका जैसे चेंज होगा डेट और टाइम, ये भी चेंज होगा, ठीक है। ये डायनामिक फंक्शन है। डेट के थ्रू आप टाइप अ डेट ऑन शीट, डेट पे शीट पे डेट टाइप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं डेट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है, यूज फॉर काउंट न्यूमेरिक सेल्स काउंटर यूज फॉर काउंट ऑल वर्किंग सेल। कोई भी ऐसा सेल जिसमें आपने वर्किंग की हुई है, फिर वर्किंग आपकी इवन स्पेस ही क्यों ना हो, तो भी ये इसे क्या करेगा, काउंट कर देगा। स्पेस हो सकता है, अल्फा हो सकता है आपके सेल में, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है आपके सेल में, कुछ भी लिखा है अगर आपने सेल में, तो आप काउंटर के थ्रू उसे काउंट कर सकते हैं और नंबर्स, ये सारी कर देता है काउंटर। ए फॉर ऑल कहा जाता है कि अगर ए लिखा है तो मतलब ऑल स्ट्रिंग काउंट होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई फंक्शन अगर आपको लगता है कि आपको बता देना चाहिए तो मैं बता दूं। सम का मतलब यही होगा कि नंबर्स का सम कर देगा। मैक्सिमम का मीन्स कि नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर देगा। मिनिमम में सबसे छोटा नंबर, एवरेज में नंबर्स का एवरेज, परसेंटेज में उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। बाकी चीजें मैंने क्लियर कर दी है यहाँ पे। ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं फंक्शन। ये हमारी शीट है, इस शीट पे हमें फंक्शंस का एप्लीकेशन लेना है। देखिए फंक्शंस को यूज करने के कुछ डायरेक्ट लिंक्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप यहाँ से फंक्शन यूज कर सकते हैं। अपना सिंटेक्स टाइप करके अपने फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने प्लस का साइन देखा, प्लस, हाँ, लास्ट टाइम हमने अपने जैसे कि एक्सेल के साइन है, वो सारे साइंस देखे थे। कौन कौन से साइन थे हमारे पास, एक ये वाला साइन था, एक ये साइन हमने देखा था, और एक साइन हमने देखा था ये थ्रो आउट द सेल जो मूव करने पे मिलता है, और इसके साथ एक ये साइन देखा। इन सभी का यूज मैंने लास्ट टाइम बताया था। यूज किया था कि अगर आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करेंगे और आके डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑटो एडजस्ट कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट, अगर मुझे कोई भी डेटा, जैसे मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा है, मुझे ऑटो फिल करना है, तो ये वाला प्लस मेरे लिए काम करेगा। इस पूरी शीट को उठा के, यानी कि इस पूरी टेबल को अगर मुझे कहीं पे मूव करनी है, तो मूवमेंट के लिए मेरा ये प्लस काम करेगा जो मुझे बॉर्डर्स पे मिलता है, ठीक है। अगेन मैं इसका मूवमेंट सही कर देती हूँ। और नेक्स्ट अभी सिलेक्शन के लिए ये वाला प्लस। चार हमने सिखाए थे, चारों हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए करना क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देती हूँ यहाँ पे बॉर्डर्स का एप्लीकेशन देके एंड मिड अलाइनमेंट के साथ।
हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर रेंज के। ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट में से आपको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है कि राम के मिनिमम नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं। तो बेसिकली हमने फंक्शन दिया इज इक्वल टू min, ब्रैकेट ओपन किया और आपने एंटर कर दिया, ठीक है। इक्वल mi, जैसे ही आप लिखेंगे ना तो आपको इस तरह की लाइब्रेरी दिखाई जाएगी जहां उससे रिलेटेड आपके फंक्शंस हैं। आप अपने फंक्शन को सेलेक्ट करके अगर ट्रैप प्रेस कर देंगे, फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, या पूरा लिख के आप ब्रैकेट ओपन करके भी काम कर सकते हो, आपके ऊपर है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट एरो की का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड एंटर। अगेन इस प्रोसेस को करने का नेक्स्ट मेथड होता है कि आप आएंगे यहाँ पे, मिनिमम का ऑप्शन देखेंगे, मिनिमम पे क्लिक करेंगे, रेंज को रीसेलेक्ट करेंगे एंड एंटर, ठीक है। जैसे आपको सही लगता है आप वैसे कर लो, बट आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करके देना है। अगेन एक बार फंक्शन अगर आपका प्रॉपर लग गया है, आप डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक के थ्रू भी ऑटो फिल हो जाता है, ठीक है। मैक्स, मैक्स के लिए हमने अगेन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मैक्स, और मैक्स का फंक्शन आ गया मेरा। अब मैंने यहाँ पे पॉइंटर पे आके डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक से क्या होगा, डेटा आपका ऑटो फिल हो जाएगा। एवरेज अगेन सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एवरेज का फंक्शन। परसेंटेज का कोई फंक्शन नहीं है, तो परसेंटेज के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने इस एरिया को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एवरेज पे क्लिक किया और एवरेज का जो डेटा था उसको डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। बिकॉज परसेंटेज कोई वर्किंग नहीं है, परसेंटेज आपके नंबर्स को शो करने का एक पैटर्न है ना, कि आप 100 का बेस लेके उस पर कन्वर्ट करके अपने नंबर को शो करते हैं। तो हमने डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, और यहाँ पे हमारे नंबर्स के टाइप होते हैं, देखिए इसमें होता है आपका करेंसी साइन, आप कोई भी करेंसी साइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंडियन करेंसी साइन है जिसे हम कॉमन स्टाइल कहते हैं, और यहाँ पे आपका परसेंटेज है, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगर मुझे डेसिमल इंक्रीज करना है तो इंक्रीज, और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज, ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं अगेन। और अब इसे ट्रैक कर दिया, आपने अपने सेल में जो स्ट्रिंग लिखी है, यानी कि जो आपने डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा का टाइप यहाँ पे शो किया जाता है। आप यहाँ से टाइप सेलेक्ट करके किसी भी डेटा के टाइप को चेंज कर सकते हैं, या एक्सेल ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, इन सभी में नंबर्स है, तो जनरल सेटिंग दी गई, आप चाहो तो इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो या जनरल सेटिंग पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर्स टैब है आपके, लमसम फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर्स टैब हमने कंप्लीट किया है ना। क्लिपबोर्ड भी लमसम हो गया, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, कॉपी पेस्ट कहीं लिखाया हुआ था यहाँ, इसमें एक नोट डाल के लिख लेना, व्हेन डेटा कॉपी बाय यूजर देन इट्स सेव्ड ऑन क्लिपबोर्ड। कोई भी डेटा अगर आपने, ठीक है, या इस तरह से लिख लेना, ड्यूरेशन बिटवीन डेटा कॉपी बट नॉट पेस्ट, इट्स सेव्ड ऑन क्लिपबोर्ड। कोई भी डेटा अगर आपने कॉपी किया है और अगर आपने उसे अभी तक पेस्ट नहीं किया है, तो जिस ड्यूरेशन में आपने उसे पेस्ट नहीं किया, उस ड्यूरेशन में वो डेटा अपने क्लिपबोर्ड पे सेव होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि मैंने डेटा कॉपी किया है 1-2 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में ये डेटा कहीं तो कॉपी होगा, दैट्स व्हाई पेस्ट हो पा रहा है। तो ये आपका कहाँ सेव होगा, क्लिपबोर्ड पे। कॉपी एंड कट में डिफरेंस पता है सभी को, दूसरे लोगों को पता होगा, कॉपी एंड कट में क्या डिफरेंस होता है शशांक? कॉपी, डेटा कॉपी में या डेटा कट में? नहीं मालूम तो बताना चाहिए ना, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। और किसी को नहीं मालूम है? पता है ना? कॉपी में क्या होता है, जो डेटा होता है उसका एग्जैक्ट कॉपी के में सेव होता है, पैटर्न होता है, वो जो डेटा होता है उसको एडिट होता है। हाँ, मतलब कॉपी का मीन्स होता है कि डेटा कॉपी करेंगे तो सोर्स पे भी दिखेगा और क्लिपबोर्ड में भी है, ठीक है।
और अगर कट करेंगे तो आपके सोर्स पे नहीं दिखेगा, मतलब जहां से डेटा आपने हटाया है वहां से डेटा चला जाएगा और क्लिपबोर्ड में सेव होगा। ठीक है, एक बार देख लो ये भी। लाइक मैंने इस डेटा को कॉपी किया, तो कॉपी करने के केस में ये डेटा मेरा यहाँ पे भी है और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो यहाँ पे भी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैंने इस डेटा को कट किया, तो कट करने के केस में कंट्रोल एक्स हमने कट किया और कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया, तो सोर्स से डेटा हट गया और कट यानी कि आपके सेकेंड सोर्स पे ये आ गया। तो ये कट हो गया और वो कॉपी है। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कॉपी की सी और कट की एक्स। तो आपने ये डेटा यहाँ पे फिल कर लिया। अब इस डेटा यहाँ पे मुझे डेट डालनी है, आज की डेट, तो हम इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे टुडे। ठीक है, टुडे का यूज क्या बताया मैंने, करेंट डेट डालने के लिए। इज इक्वल टू टुडे, फंक्शन आपको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर कर देना है, आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, करेंट डेट के लिए टुडे, करेंट डेट के साथ टाइम भी चाहिए, तो इज इक्वल टू नाउ। हाँ, आपकी टास्क बार से आएगी। हाँ, नाउ में करेक्ट डेट विद टाइम आता है, डेट तो आएगा ही, टाइम भी आ जाएगा। तो करेंट डेट एंड डेट विद टाइम। नेक्स्ट हमारा फंक्शन था, जो फंक्शन हमने लिस्ट में लिखा, सम मार्क्स मिन एवरेज परसेंटेज क्लियर हो गया आपको, टुडे हो गया, नाउ हो गया। अब अगर कोई स्पेसिफिक डेट टाइप करनी है रिपोर्ट पे, तो फंक्शन यूज करेंगे डेट का, और यहाँ पे आपने दिया ईयर 2023, डेट हो गई हमारा, मंथ हो गया हमारा 12, और डेट हो गई हमारी 5। ठीक है, हम 5 दिसंबर 2023 लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ईयर देन मंथ देन डेट दिया, और ये आपका टाइप हो जाएगा। फॉर्मेट आपका यहाँ से लिया जाएगा जो आपके टास्क बार पे है। ठीक है, जो फॉर्मेट आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पे आपकी शीट पे दिया जाएगा। हाँ, अब अगर इस डेट को स्प्लिट करना है, मैंने आपको एक वर्किंग दी कि आपके पास जो भी डेट है, आप उस डेट को क्या करिए, ईयर स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने का रीजन क्या हो सकता है, मैं देखना चाहती हूँ कि बेसिकली जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ है, लाइक हम सेल्स का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, सेल्स के डेटा में हमें पर डे बेसिस पे सेल्स रिपोर्ट दी गई है कि करेक्ट आपकी जो सेल्स हुई है वो किस दिन हुई है। आपसे पूछा गया कि काम करिए, इसमें से मंथ को यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए। बेसिकली हम ये चेक कर पाएंगे कि इस मंथ में हमारे पास कितनी सेल्स हुई है। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे मंथ का, जिस सेल में आपको वो डेटा स्प्लिट चाहिए मंथ, और अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मंथ लिखेंगे तो मंथ फाइंड आउट हो जाएगा, ईयर लिखेंगे तो ईयर फाइंड आउट हो जाएगा यानी कि स्प्लिट होके, और अगर डे लिखेंगे तो डे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे जब हम वर्किंग्स करेंगे तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट आएंगी इस तरह की। क्लियर है? तो ट्रांजेक्शन्स को रिफाइन करने के लिए कुछ इस तरह के फंक्शंस को यूज किया जाता है आगे। इन फंक्शंस को आप आगे रिफाइनिंग में ही यूज करने वाले। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेट के बाद काउंट एंड काउंट। काउंट फंक्शन सेल को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। किस तरह के सेल, मैंने आपसे पूछा कि जो आपने डेटा क्रिएट किया है, इसमें आपने कितने न्यूमेरिक सेल्स को यूज किया है। तो अगर आपको ओनली न्यूमेरिक सेल्स को यूज काउंट करना है, तो आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आप काउंटिंग करने वाले। ठीक है, एंड एंटर। इससे टोटल 120 सेल बताएं कि 120 सेल में आपके नंबर्स टाइप किए गए। ठीक है, इसी तरह से काउंटर का यूज किया जाता है जब डेटा सेट में आपके काउंटिंग अल्फा न्यूमेरिक बेसिस पे की जाती है। अब देखिए, इसमें अल्फाबेट भी है, परसेंटेज भी है, नंबर्स भी है, एंड एंटर। अब आंसर आया 143। तो ए क्या करेगा, काउंटर का मीन्स होता है काउंट ऑल, और काउंट का मतलब होता है काउंट ओनली न्यूमेरिक सेल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ब्लैंक सेल काउंट करना है तो फंक्शन यूज करेंगे आप काउंट ब्लैंक।
एंड एंटर। ठीक है, एक भी ब्लैंक सेल नहीं है हमारे डेटा रेंज में, दैट्स वाई मेरा आंसर क्या आ रहा है 0। अगर कोई ब्लैंक सेल होता, जैसे मैं एक ब्लैंक सेल बना ही लेती हूँ, यहाँ पे मैंने इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर दिया, अभी भी 0 आ रहा है बिकॉज आपका सेल ब्लैंक नहीं है, वो ब्लैंक दिख रहा है लेकिन वो ब्लैंक नहीं है, वहां पे स्पेस है। आप इस स्पेस को भी रिमूव कर दीजिए एंड ठीक है। अगर आपके सेल में स्पेस भी है तो भी आपका काउंटर क्या करेगा, उसे काउंट करेगा। सेल फुली ब्लैंक होने के केस में ही वो ब्लैंक में जाता है और काउंटर उसे काउंट नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ तक काउंट ब्लैंक। कुछ प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड होती है, कभी कभी हम काउंट ब्लैंक के यूज के थ्रू भी अपनी वर्किंग्स कर सकते हैं। फंक्शंस देखने में जितना इजी लग रहा है उतने इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट टाइम में आपको रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन ऑफलाइन? हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको प्रैक्टिस में अपनी, कल सैटरडे है, कल सभी अपनी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी इशू आता है आप मंडे तक डिस्कस कर लें। ठीक है, मंडे को हम होगा तो लैब कर लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो हम मंडे क्लास करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, काउंट इफ का। एक रिपोर्ट आप बनाएंगे, पहली रिपोर्ट आपको बनानी है मार्कशीट। मार्कशीट में आप टाइपिंग के थ्रू, डेटा ऑटो फिलिंग के थ्रू, टोटल, मैक्स, मिन, इस तरह के फंक्शंस को यूज करने की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, ये जो आपके एडिशनल फंक्शंस बताए गए हैं इनकी प्रैक्टिस होगी, और इसके साथ में एक लॉजिक फंक्शन आप यूज करेंगे। ये लॉजिक फंक्शन है आपका काउंटिंग, सिंपल लॉजिक है ये। ठीक है, आगे आपको, हाँ बता, देखिए लॉजिक फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको काउंटिंग करनी है तो आपने क्या किया, आपने जो रेंज मैंने आपको असाइन की, आपने उस पूरी रेंज की काउंटिंग दे दी। ठीक है, आपके सामने आपने काउंट फंक्शन लगाया हुआ है, आपने कोई स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ एरिया रेंज दिया और उस एरिया रेंज के अंदर के सेल्स की काउंटिंग हो चुकी है। ठीक है, काउंटर में भी सेम ऐसा था। अब मैंने आपसे कहा कि आप बेसिकली काउंटिंग तो करिए, बट काउंटिंग करते समय एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन 890 होने चाहिए। तो ये जो आपने एक पैरामीटर अप्लाई कर दिया, जो स्पेसिफिकेशन ऐड कर दिया, इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिक्स। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, आप काउंटिंग करो, काउंटिंग लेकिन उन पर्सन की करना जिनके नाम में राम आता हो, या जिनके नाम में एम आता हो, या जिनका नाम राम हो, या जिनका नाम सोहन हो। इस तरह की चीजें अगर मैंने आपको दे दी, अगेन मैंने आपसे कहा कि आप काउंटिंग करिए लेकिन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज की ही काउंटिंग करिए। ठीक है, तो इस तरह की जो लॉजिक्स आप देते हो, जो स्पेसिफिकेशन देते हो, इसे हम लॉजिक कहते हैं। ठीक है, एक्सेल में आप लॉजिक पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्किंग कर सकते हो। लॉजिक को जब हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही वाइड रेंज पे इसे हम स्टार्ट करेंगे, बट सबसे इजीएस्ट वे है लॉजिकल फंक्शन का काउंट इफ। काउंट इफ के थ्रू आगे हम एक रिपोर्ट भी बनाने वाले हैं, जो रिपोर्ट है हमारी अटेंडेंस रिपोर्ट। ठीक है, काउंट इफ क्या है, जैसा कि आपने काउंट फंक्शन दिया, मैंने भी यहाँ पे काउंट फंक्शन अप्लाई किया एंड इफ, और मैंने रेंज दे दी। मैंने ये पूरी रेंज जैसे लास्ट टाइम दी थी, सेम इस बार भी ऐसी ही रेंज दी। क्राइटेरिया दिया कि आपको काउंटिंग करनी है ग्रेटर देन 90 पे। आप सेल्स को काउंट कर लो लेकिन उस सेल्स को ही काउंट करना जो ग्रेटर देन 90 होंगे। एंड एंटर। 23 सेल्स ऐसे हैं जिनके नंबर ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, आगे जाके हम इन्हें हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग ही नहीं होती, यानी कि आप सिर्फ इसे फंक्शन बेसिस पे ही एक्सेस नहीं कर सकते, आप डेटा की फॉर्मेटिंग भी कुछ इस तरह के लॉजिक पे कर सकते हैं। तो लॉजिकल फॉर्मेटिंग करना भी हम आगे एक्सेस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है काउंटर फंक्शन में? नोट कर लीजिए काउंटर फंक्शन है क्या। काउंटर के बाद फंक्शन काउंटर, used for count cells on the basis of single logic। ठीक है, काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ आपके सेल्स को सिंगल लॉजिक पे काउंट करेगा। अगर आप ये देना चाहो कि 90 से ग्रेटर हो, 100 से कम हो, इस तरह के लॉजिक लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। आप सिर्फ एक लॉजिक लिख सकते हो, जो भी एक लॉजिक आप लिखेंगे वो एक लॉजिक यहाँ पे असाइन हो जाएगा और आपको वर्किंग मिल जाएगी। ठीक है,
ट्राई करिएगा। काउंट इफ नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी काउंट डेट इस तरह के फंक्शन और मार्कशीट पे प्रोसेस कर लीजिएगा। अगर हो जाता है देन अच्छी बात है, स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हम बना नोट कर रहे थे शशांक हुआ। यहाँ पे हमने लिखा अटेंडेंस शीट। ठीक है, नेम लिखा मैंने, और अभी आप स्टार्टिंग फेज में वर्क कर रहे हैं तो डेटा को फॉर्मेटिंग करने की हैबिट भी बनाइए। मंडे एंड वन, ठीक है। अब हम इसे ऐसे ड्रैग करके फिल कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे क्रिएट करेंगे। डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करते हैं, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड अलाइनमेंट मैं सेंटर कर दे रही हूँ ताकि डेटा प्रॉपर विजिट हो, विजिबल हो यानी। ठीक है, एंड मर्ज इन सेंटर एंड अप, और ये रहा आपकी फॉर्मेटिंग स्टेप्स। अटेंडेंस हम देंगे पी 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 ए पी। ठीक है, आप अटेंडेंस के लिए जो यहाँ पे कमांड यूज करेंगे उसमें पी लेंगे, ए लेंगे और एच भी लेंगे। एच का मतलब हाफ डे। आगे हम इसमें एक अटैच पेरोल बनाएंगे जो कि आपकी बेसिक फंक्शंस एंड कस्टम फंक्शन बेस्ड होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे डिजाइन करेंगे और अपना डेटा लिखेंगे। अब देखिए, आपने जो डेटा लिखा है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी तरह की रिपोर्ट बना रहे हैं और उस रिपोर्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं एनालिसिस के लिए या रिफाइनिंग के लिए, तो उन केसेस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपनी रिपोर्ट पे मर्ज एंड सेंटर को मिड टेबल में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का जो यूज है वो टेबल के बाहर करिए, टेबल के अंदर मर्ज एंड सेंटर को कम से कम यूज करने की कोशिश करिए, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो रेंज सिलेक्शन में इशू आएगा। ठीक है, विदाउट मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर जैसा इफेक्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कलर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस सेल को देखूं और इस सेल को मर्ज एंड सेंटर पे देखूं तो मेरे को ऐसा कुछ खास डिफरेंस दिखने वाला नहीं, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। बट ये मर्ज एंड सेंटर है और ये नॉर्मल सेल है, तो मर्ज एंड सेंटर जैसा रिपोर्ट लुक देने के लिए आप किसको यूज करने वाले हैं, आप यूज करने वाले हैं कलर्स। ठीक है, अगेन अब अगर आपको काउंटिंग करनी है, जैसे आपको लास्ट में काउंट करके देना होगा कि कितने दिन ये प्रेजेंट रहे हैं, तो हम यहाँ पे फंक्शन देंगे काउंट इफ, और सबसे पहले वो रेंज देंगे जिस रेंज में हमें काउंटिंग करनी। ठीक है, कॉमा डबल कोट्स में टी। ठीक है, एंड इंटर। तो बेसिकली कितने दिन ये प्रेजेंट रहे, ये 12 डे प्रेजेंट रहे। हम कमांड में अगर पी लिखेंगे तो ये पी को काउंट करके दे देगा, ए लिखेंगे तो ए को काउंट करके दे देगा, और एच लिखेंगे तो एच को काउंट करके दे देगा। ठीक है, सो आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे, आपको अटेंडेंस अब लगानी है सारे एम्प्लॉयज की वन बाय वन यहाँ पे, और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है जो एम्प्लॉय है आपका टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा है, टोटल उसकी एब्सेंट क्या है। ठीक है, टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट एंड हाँ। ठीक है, आप स्टार्टिंग में अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझे ये फाइंड आउट करके देंगे। फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कौन सा है, काउंटर। तो हम फंक्शन अप्लाई करेंगे काउंटर, रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
अच्छा मैंने पी नहीं दिया सर। एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो कीज। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो कीज के थ्रू आप वन टाइम में मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके रेंज पे है, कॉमा, और अब हमें काउंट करना है पी एंड एंटर। ठीक है, इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे। आपका कमांड जिस तरह से मूव करेगा, जैसे आपने एच लिखा है तो हाफ पे ए लिखा है, जो आप यहाँ पे डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन के बेसिस पे ये काउंटिंग होगी। ठीक है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस में ये रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनाने के लिए कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं आप, और इस तरह की वर्किंग्स कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? हाँ, आपको एक मार्कशीट बनानी है प्रैक्टिस के लिए, एक अटेंडेंस शीट बनानी है। कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? इजी लग रहा है? टफ लग रहा है? क्या लग रहा है? और देखिए, आप जिस तरह से यहाँ पे ड्रैग करते हो ना, ड्रैग करने में आपके न्यूमेरिक पैटर्न के साथ साथ आपके अल्फा पैटर्न भी रिपीट होते हैं। जैसे मैंने पी ए पी को अगर सेलेक्ट करके ड्रैग किया ना, तो ये देखिए पी ए पी की ही सीरीज बनाता चला जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं आप अटेंडेंस लगाने के लिए, क्योंकि 30 डेज का अटेंडेंस लगाना सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है, और यहाँ रैंड बिटवीन काम नहीं करेंगे। तो आप कॉपी पेस्ट कट पेस्ट या 2-3 लोगों की अटेंडेंस बना के चेक कर लीजिए, ये भी एक ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपकी वर्किंग जो आपको करनी है अभी स्टार्टिंग फेज में। और इसके साथ में जो वर्किंग होगी आपकी, वो आपकी बेसिक फंक्शन सेट की होगी जो आपने आज नोट किए हैं। यानी मार्कशीट तो आप बना के देख लो बना पा रहे हो या नहीं, अटेंडेंस शीट बना के देख लो बना पा रहे हैं या नहीं, और कस्टम लिस्ट डिजाइन, और इसके साथ में आपके बेसिक फंक्शंस, इतने अभी हम रखेंगे बिकॉज बीच में गैप है आपका सैटरडे संडे का। तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाओगे तो फिर आपका गैप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, कल जिन्हें प्रैक्टिस करनी है वो आ सकते हैं, बाकी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, इन केस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आ सकते हैं, हाँ, जिसमें आपका टाइम है अपने बेस्ट टाइमिंग्स। इसके बाद टैली स्टार्ट करेंगे विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, 10 o'clock में हम या हेलो